निफ्टी बैंक निफ्टी में काफी हद तक का एक बड़ा रिट्रेसमेंट नजर आ गया आज। अब क्या एक रिवर्सल का ये साइन है कि जो रिट्रेसमेंट पेंडिंग था वो रिट्रेसमेंट कंप्लीट होने का साइन है। डिस्कस करेंगे सब इन डिटेल में अलोंग विद कुछ सर्टेन पॉइंट्स बैंक निफ्टी के बारे में। गुड इवनिंग, मेरा नाम है सुहेल, चलते एनालिसिस पे। निफ्टी का क्लोजिंग मिला 17,706 पे। आज देखेंगे तो प्रीवियस काफी दिनों का लोज को तोड़ते हुए आज निफ्टी नीचे की तरफ आ गया एंड ये जो मोमेंटम हुआ है वो इनिशियल कपल ऑफ मिनट्स के अंदर ही हुआ, तो करीबन 150 पॉइंट्स फर्स्ट एक ही मिनट के अंदर ही मूवमेंट कर चुका था निफ्टी गैप अप खुलने के बाद। तो करीबन 30 ऑड पॉइंट्स गैप अप दिखा रहा था एट प्री ओपन। गैप अप खुलने के साथ में फॉल आया, यहाँ पे 150 प्लस पॉइंट का फॉल नजर आ गया। क्लोजिंग जो दिया यहाँ पे अपना सपोर्ट लेके फिर वापस से रिट्रेसमेंट आइसे स्लो एंड स्टडी ऊपर की तरफ आ गया है। सो प्लान क्या होना चाहिए? आइडियली जब भी एक हैंगिंग मैन टाइप ऑफ स्ट्रक्चर बन जाता है या हैमर टाइप ऑफ स्ट्रक्चर बन जाता है, हम रिवर्सल कैंडल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट ये लोज टूटने के बाद। सो वही प्लान रहेगा हमारा। बट इसका जो एक्चुअल जो बेनिफिट होता है ये से कैंडल्स का, रादर जो एक्चुअल पोजिशनिंग होता है वो होना चाहिए कोई रेजिस्टेंस के आसपास में। ये कोई रेजिस्टेंस के आसपास में नहीं, ये 18,000 के आसपास में हो जाता था तो ये बेस्ट केस सिनेरियो होता था, मैं रिवर्सल के लिए ही प्लान करता था। बट क्योंकि वो कोई रेजिस्टेंस के पास नहीं है तो मैं इसे रिट्रेसमेंट वाला मूव मानते हुए चलूंगा एंड अप ट्रेंड कंटिन्यूएशन के लिए ही मानेंगे जब तक सर्टेन फैक्टर्स इन प्ले नहीं आ जाते। सो फैक्टर्स क्या है देखते 15 मिनट की चार्ट में एग्जैक्टली कौन से फैक्टर्स पे हमें बाइंग या सेलिंग की ओर पे देखना है। तो आपको यहाँ पे नजर आएगा गैप डाउन ओपन हुआ है, बट एक्चुअल में यहाँ पे कहीं पे 17,850 के आसपास में कहीं पे ओपन दिखाया था एंड तुरंत ही फॉल आ गया था। अब ये फॉल में क्या हुआ है, प्रीवियस डे लो, उसके प्रीवियस डे का लो, उसके प्रीवियस डे का लो एंड उसके भी प्रीवियस डे का लो। जो मैं बात कर रहा था हमेशा इतने दिनों से कि प्रीवियस डे लो कटने के बाद हमें एक अच्छा फॉल नजर आ सकता है, वही चीज आज हो चुका है। एंड ये होने के बाद यहाँ पे पॉज ले लेता था तो यहाँ पे सेल ऑफ कंटिन्यूएशन का प्लान बनाते थे हम, बट ये फॉल होने के बाद यहाँ पे सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रॉफिट बुकिंग कह सकते हैं या एक सर्टेन अमाउंट ऑफ अप मूव आया है। ये फास्ट एंड फ्यूरियस अप मूव नहीं है, तो हमें ये देखना है कंटिन्यूएशन के लिए जाता है कि वापस से फेलियर हो जाता है। प्लान क्या रहना चाहिए? फ्लैट खुल गया मार्केट एंड 17,730 का लेवल तोड़ देता है, मैं निफ्टी को बाय करूंगा। ज्यादा क्वांटिटीज में नहीं बाय करेंगे, हाफ क्वांटिटीज में ही बाय करने का प्लान करना। ये एक थोड़ी वॉलेटिलिटी वाला जोन हो सकता है। इस 730 टू 825 830 तक का मूव एक आ सकता है। सो 17,825 का हमारा टारगेट रहेगा। अब सेलिंग के लिए कब देखते हैं? अब ये जो लेवल है 17,655 प्रीवियस भी एक स्विंग है, प्लस आज भी काफी टाइम तक यहाँ पे स्पेंड किया टाइम, तो 17,655 का लेवल कभी डिफेंड नहीं कर पाया निफ्टी। गैप डाउन खोल के ये तोड़ना शुरू कर देता है, मैं निफ्टी को सेल करूंगा। यहाँ पे ध्यान रखना कि जो सेल का जो मूव है यहाँ पे वॉलेटिलिटी हो सकती है काफी हद तक की, तो पोजीशनिंग साइजिंग का अपना वापस से कम ही रखना जब तक ये लोज टूट नहीं जाता है। मतलब 17,600 का लेवल टूट नहीं जाता है जब तक अपना पोजीशन के साइजिंग शॉर्ट के साइड पे कम ही रखना। सो 17,655 के नीचे हम शॉर्ट करेंगे, 17,600 का फर्स्ट टारगेट रहेगा, 17,575 का सेकेंड टारगेट। बड़ा फॉल आ गया तो 17,500 का लेवल हमें दिखाई दे सकता है। सो बात होगी फ्लैट ओपन की, गैप डाउन ओपन की। कभी गैप अप ओपन हुआ तो यहाँ पे वॉलेटिलिटी जैसा डिस्कस की, यहाँ पे वॉलेटिलिटी हो सकती है और मैं इंटरेस्टेड हूं नहीं ट्रेड करने के लिए, अवॉइड करेंगे। हम फिर फ्रेश पोजीशन बनाएंगे, कभी वॉलेटिलिटी होके साइडवेज हो गया, फ्रेश पोजीशन बनाएंगे 17,825 के ऊपर। चलिए देखते हैं अभी बैंक निफ्टी को किस तरह से ट्रेड किया जा सकता है। बैंक निफ्टी में भी आप देखेंगे सिमिलर ही स्ट्रक्चर बना हुआ है डेली चार्ट पे एंड काफी हद तक का एक रिट्रेसमेंट हुआ है। बट यहाँ पे इंटरेस्टिंग फैक्टर क्या हो जाता है, बैंक निफ्टी आप कभी फ्यूचर्स देखेंगे तो ओपन इज इक्वल टू हाई वाला स्ट्रक्चर था एक वो। सेकंड फैक्टर आप देखेंगे यहाँ पे तो जो रिट्रेसमेंट के जो लेवल्स है बैंक निफ्टी में, ये ऑलरेडी हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। जो रिट्रेसमेंट का लेवल है, जो ये ब्रेकआउट का लेवल है, इसको ऑलरेडी टेस्ट करके आ गया एंड अच्छा खासा ऊपर की तरफ आ गया। जो प्रीवियस डे हाई है उसके को भी डिफेंड कर दिया। यहाँ पे हमें एक 100 पॉइंट का मूव ऑलरेडी मिल चुका है, आज कैप्चर कर चुके हैं एंड कंटिन्यूएशन के लिए ही हम प्लान करेंगे। सो प्लान क्या होना चाहिए, ये जोन के अंदर ही खुला एंड 42,300 का लेवल क्रॉस करना शुरू करता है बैंक निफ्टी। मैं बैंक निफ्टी को बाय करूंगा। यहाँ पे 42,500 का मेरा फर्स्ट टारगेट रहेगा,
सेकंड टारगेट रहेगा 42,603 जो आज का ओपन हाई था फ्यूचर्स में भी और यहाँ पे स्पॉट के चार्ट में भी। सो प्लान 42,300 के ऊपर बुलिश ही रहने वाला है हमारा। अब कभी गैप अप खुला या गैप डाउन खुला, देखिए कभी गैप डाउन खुला तो भी मैं वॉलेटिलिटी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, गैप अप खुला तो भी वॉलेटिलिटी में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कंफ्यूजिंग वाला सिचुएशन होने वाला है। बट कभी गैप डाउन खुला एंड 42,000 का लेवल तोड़ देता है बैंक निफ्टी, मैं कम क्वांटिटीज में शॉर्ट करूंगा बैंक निफ्टी को 42,000 के नीचे। यहाँ पे जो टारगेट निकल के आएगा 41,798 मतलब 41,800 का फर्स्ट टारगेट, ये टूट गया लेवल तो 41,659 660 का टारगेट नजर आ सकता है। तो गैप डाउन खुला 42,000 का लेवल तोड़ा, हम शॉर्ट करेंगे बैंक निफ्टी को। फ्लैट खुला बाई करेंगे, गैप अप खुला तो डायरेक्टली मैं बाई करने को तैयार हूं। यहाँ पे वेट करेंगे थोड़ा रिट्रेसमेंट करे, रिट्रेसमेंट किया बैंक निफ्टी है और यहाँ पे नीचे प्राइस एक्शन कुछ बना दिया, एक डबल बॉटम स्ट्रक्चर बना दिया या ये लेवल को आके रिटेस्ट करके फिर रिजेक्शन ले रहा है तो ही हम बाई करेंगे एंड सिमिलर टारगेट रहेगा 42,600 का। अब कल फिन निफ्टी का एक्सपायरी है तो एक फिन निफ्टी में भी एक अच्छा मूव हमें मिल सकता है। सो प्लान क्या रहना चाहिए, क्लोजिंग मिला है 18,827 का फिन निफ्टी का। अब देखेंगे तेज गिरावट आ गई एंड रिट्रेसमेंट हो चुका है, ये कंटिन्यूएशन के लिए जा सकता है। बैंकिंग कभी बैंक निफ्टी स्ट्रांग है तो फिन निफ्टी भी स्ट्रांग अपने आप हो जाएगा। तो दो पार्ट में एंट्री करेंगे यहाँ पे 18,850 एंड 18,880, ये लेवल्स के बीच में दो पार्ट में मैं एंट्री करूंगा बाई के लिए। टारगेट सेम ही लेगा 18,976 के आसपास का, तो ये जो ओपन हाई के आसपास का जो टारगेट है वो हमारा टारगेट रहने वाला है। अब कभी गैप अप खुला मार्केट तो मैं इग्नोर करूंगा फिन निफ्टी को, ज्यादा बेटर रहेगा बैंक निफ्टी को ट्रेड करने के लिए। गैप डाउन खुला एंड ये ट्रेंड लाइन के नीचे खुला, ये जो ट्रेंड लाइन मार्क है इसके नीचे कहीं पे खुल गया तो एक शॉर्ट का पोजीशन हम वापस से बना सकते हैं फिन निफ्टी में एंड इसका जो टारगेट रहेगा ये 17,680 के आसपास का हमारा टारगेट रहना चाहिए। सो ये लेवल्स का तक का हमारा टारगेट हम बनाते हुए चलेंगे। कभी गैप डाउन हुआ एंड फर्स्ट एक इनिशियल 3 मिनट का नेगेटिव रेड कैंडल बन जाता है तो ये लेवल टूट गया, फिर इसके बाद हम अग्रेसिवली ट्रेलिंग करेंगे। हमारा वीडियो कभी आपको अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप आपने फॉलो नहीं किया तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उसे जरूर फॉलो कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग डे।